ओ मेरे देश के वीरों, जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण के प्रमुख तथ्य के बारे में, जो कि गोल होता है। क्या होता है? गोल। जैसे आपका बुद्धि क्या है? गोल है। तो अपना बुद्धि को क्या करना है? सफेद और सीधा करना है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे डालना है। तो हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बिना देरी किए अगर चाहते हैं कहाँ टॉपिक पे, हमारा टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण, जो कि गोल है। ठीक है, तो हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या हो सकती है? जरा सोचो, आप भी सोचो और मैं भी सोचता हूं। मैं पहले से सोच चुका हूं। ठीक है, तो आपको सोचना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका ही भाग आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या है? तो हम बोल सकते हैं उसके परिभाषा के रूप में, उसके आंसर के रूप में, कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो खोखले गोले के आकार का होता है। ठीक है, जो खोखले गोले के आकार का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परावर्तक सतह उसका क्या होगा? खोखला गोला का आकार का होगा। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया, जो कि गोलीय दर्पण है। अब हम बात करेंगे, ये हमारा गोलीय दर्पण है। अब बोलोगे सर ये तो सर्कल है, ये तो गोला है, यहाँ गोलीय दर्पण दिख का रहा है। तो हम बोलेंगे नहीं, ये गोलीय दर्पण है। आप बोलो नहीं सर ये गोला है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गोलीय दर्पण है। अब इसी ड्राइंग के थ्रू हम इसके इन टॉपिकों पर बात करेंगे। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान या मुख्य अक्ष और फोकस। ठीक है, और इसके भेद के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ध्रुव के बारे में। ध्रुव किसे कहेंगे? समझ रहे हो बात को? ध्रुव किसे कहेंगे? तो हम बात करते हैं ध्रुव के बारे में। तो ध्रुव हम उस पॉइंट को कह सकते हैं इस गोलीय दर्पण का। ठीक है, इस गोलीय दर्पण के ठीक बीचों बीच पहले क्या हो सकता है? ठीक बीचों बीच मैंने एक रेखा खींच दी। ठीक है, यहां देखिए, मैंने क्या किया? एक रेखा खींच दिया ठीक बीचों बीच। अब हम इस लाइन को हम क्या कर सकते? इस वृत्त को, इस गोला को मैंने क्या किया? दो भागों में बांट दिया, बीचों बीच लाइन खींच दिया। इस लाइन को हम बोल सकते हैं प्रधान अक्ष। क्लियर? इस लाइन को मैंने क्या बोला? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, मुख्य अक्ष। ये समझ जाओ। ठीक है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष मतलब मैंने बोला किसी गोलीय दर्पण की वह रेखा जो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी हो। अब आया ध्रुव के बारे में। तो पहला टॉपिक हमारा क्या था? ध्रुव था ना। तो हम ध्रुव के बारे में, तो मैंने क्या बोला? किसी दर्पण का ठीक बीचों बीच का बिंदु क्या कहलाएगा? किसी दर्पण का ठीक बीचों बीच का बिंदु, ये हुआ ठीक बीचों बीच का बिंदु, ये हुआ ठीक बीचों बीच। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे ही कहेंगे ध्रुव। इसे क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। और इस पॉइंट को भी हम ध्रुव ही कहेंगे। ये क्या है? दोनों दर्पण, यानी कि एक दर्पण के बीचों बीच का बिंदु हमारा क्या कहला जाएगा? ध्रुव कहला जाएगा। क्लियर? कोई इशू? इतना तो समझ में आया। अब हम बात करेंगे इसके वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं? तो हम वही समझते हैं जो आप समझते हैं। समझ रहे हो? तो हम बात करेंगे वक्रता केंद्र के बारे में। तो वक्रता केंद्र उस बिंदु को कहते हैं जो गोलीय दर्पण का क्या होगा? केंद्र होगा। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा, तो गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण हो गया हमारा, इसका केंद्र कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा? नहीं, गोलीय दर्पण का केंद्र, इसका मतलब सेंटर पॉइंट जो होगा हमारा, इस गोलीय दर्पण का बीच वाला पॉइंट होगा, जहां पे केंद्र होगा। तो गोलीय दर्पण का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत? ये समझ में आया? वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? तो हम उसका डिफिनेशन के रूप में बोल सकते हैं वक्रता केंद्र उस गोलीय दर्पण का क्या होगा? केंद्र होगा। यानी कि गोलीय दर्पण के केंद्र को ही
वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। और इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? सी से डिनोट करते हैं। क्लियर? वक्रता केंद्र को सी से डिनोट किए। अब बात करेंगे क्या? वक्रता त्रिज्या के बारे में। अब ध्रुव को तो समझ गए, ध्रुव क्या है? ध्रुव का डिफिनेशन हम ये दे सकते हैं, दर्पण के ठीक मध्य का बिंदु, दर्पण के ठीक बीचों बीच का बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है, जिसको डिनोट क्या चीज से करते हैं? हम पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। ठीक है, कैपिटल पी से हम उसको डिनोट करते हैं। अब बात करेंगे किसके बारे में? वक्रता त्रिज्या के बारे में। ठीक है, वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या हम उसे कहेंगे जो P से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को मिलाने वाले रेखा को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। हम बोल सकते हैं ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा या गोलीय दर्पण की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं? हम वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। कोई डाउट? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमें आशा आपको समझ में आ रहा। क्या बोले मैं कि ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। एक और डिफिनेशन ये हो सकता है कि गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होता है उसे ही हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी कि गोलीय दर्पण का ये हो गया हमारा केंद्र, ये हमारा P, और इससे इधर मिलाने वाला, यानी कि आधा वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को क्या कहेंगे? हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। या गोलीय दर्पण किसी गोला, ये गोला अगर मान लीजिए ये गोला हो गया, यहाँ केंद्र हो गया, केंद्र से ध्रुव, यानी कि ये क्या हो गया? गोला का त्रिज्या ना हो गया, इसी त्रिज्या को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। कोई डाउट? क्लियर? अब बात करेंगे हम प्रधान या मुख्य अक्ष। तो मैं तो पहले ही बता दिया, प्रधान या मुख्य अक्ष क्या हो गया? वही लाइन ना हो गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। जो त्रिज्या का है, जो त्रिज्या वक्रता त्रिज्या है, वही लाइन, उसी रेखा को हम बोल सकते हैं क्या? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। जो कहां से कहां तक, इधर भी जा सकता है दूसरे दर्पण के लिए। क्लियर? अब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? फोकस के बारे में। अब ध्यान से समझना है फोकस को। उसके लिए हमको पहले क्या करना होगा? इसके पार्ट को बताना होगा। पार्ट बोले तो दोनों दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण का दूसरा भाग और पहला भाग। तो हम बता देते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्यतः दो दर्पण निकलेंगे गोलीय दर्पण से। कौन कौन से दर्पण? एक तो अवतल दर्पण, एक तो उत्तल दर्पण। अब समझ में आ रहा है? एक अवतल दर्पण होगा और एक उत्तल दर्पण होगा, दोनों में भेद और दोनों निकला कहां से ये हम समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो ड्राइंग बनाया। अब ये आप सोच रहे हो कि अगर इसे मिला दिया जाए, इसे अगर मिला दिया जाए, ये भी तो गोला है, तो ये किसका भाग हो गया? गोलीय दर्पण का ही भाग हो गया, नहीं हो गया? ये गोलीय दर्पण का। इसीलिए मैं बता रहा हूं दोनों दर्पण कहां से निकले हैं? गोलीय दर्पण से ही निकले हैं। वही जो गोला मैंने अभी मिटाया उसी से निकले हैं। अब इसके बारे में हम बात कर लें कि ये जो दर्पण है, इन दोनों का नाम क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। अगर किसी भी सतह, किसी गोलीय सतह में हम क्या किए, अंदर की ओर से, देखो तो अंदर की ओर से रजतित कर दिया है ना, अंदर की ओर से हमने पेंट कर दिया है, ठीक है, मिरर है, और इसका परावर्तक सतह किधर से, इधर से, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किधर है, बाहर की ओर से, जो बाहर की ओर से परावर्तक सतह है। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तल। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल। और जिस भी दर्पण का परावर्तक सतह किधर है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। और इसका बाहरी भाग क्या है, रजतित किया हुआ है, रंगा हुआ है, जिसमें हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं, आप भी नहीं देख सकते हैं। क्लियर। हम क्या कर सकते हैं कि परावर्तक सतह,
हम अपना चेहरा किस में देखेंगे, किस मिरर में, जिधर परावर्तक सतह होगा उधर से। तो हम अगर देखना चाहेंगे तो अपना परावर्तक सतह इधर है ना, तो इधर खड़ा होंगे, इधर खड़ा नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो परावर्तक सतह जिधर होता है उधर ही वस्तु रख सकते हो, या किसी भी चीज का प्रतिबिंब देखना चाहोगे तो परावर्तक सतह की तरफ रहना होगा। क्लियर, कोई डाउट? अब हम समझ गए इन दोनों दर्पणों को, ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब हम इस पे थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर मान लीजिए ऐसा ड्राइंग दे दिया, अगर आपको डिफिनेशन याद ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, तो क्या बात करोगे? ठीक है, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। अगर अवतल के बारे में बात करो, अवतल के बारे में, तो आपको सबसे पहले याद क्या करना है, उस ड्राइंग को याद करना है जो हमने बनाया या आप देखे, ठीक है। तो हम इसी ड्राइंग के थ्रू हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ड्राइंग बनाया, क्लियर, और रजतीत क्या कर दिया, बाहर की तरफ से हमने पेंट कर दिया। और रजतीत करने, मिरर के पीछे जो पेंट रहता है जिसके कारण हमारा चेहरा दिखता है मिरर में, वो पारा होता है, ठीक है। पारा का परत चढ़ा हुआ रहता है या सिल्वर का थोड़ा परत चढ़ा हुआ रहता है मिला के, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, हमने बाहर ये कर दिया, अब हम इसको हम बोल सकते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। अब हम इस दर्पण के ठीक बीचों बीच के बिंदु के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक बीचों बीच का बिंदु जो क्या कहलाया था, याद है, गोलीय दर्पण में जो कहलाया था। तो इस दर्पण का ठीक बीचों बीच का बिंदु अगर मान लेते हैं ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P फॉर ध्रुव, पोल। आया समझ में? इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे, ध्रुव। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। तो हम बोल सकते हैं इसके थ्रू भी कि ध्रुव क्या है, किसी भी दर्पण के ठीक बीचों बीच का बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं ये किसका भाग है, गोला का ही ना भाग है, खोखला गोला का ही भाग है। अगर सपोज दैट इसको ऐसे ऐसे गोल कर दिया जाए, ठीक है, तो ये किसका भाग हो गया, खोखला गोला का भाग हो गया। तो हम इसके इस खोखले गोले को बीचों बीच अगर पॉइंट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा। जो केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। जो केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। हमने बता दिया वक्रता केंद्र उस केंद्र को कहते हैं जो गोला का केंद्र होगा, जो गोलीय दर्पण का केंद्र होगा उसे ही वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी नहीं हो जाएगा, ये हमारा सी हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस दर्पण के थ्रू हम बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को हम क्या कर सकते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कह सकते हैं ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसी गोलीय दर्पण की त्रिज्या को, यही तो त्रिज्या है जिसको हम क्या, त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को छोटी r से डिनोट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या है वही क्या है, हमारा वक्रता त्रिज्या होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे फोकस के बारे में। हमारा टॉपिक मेन हो गया फोकस, जो अभी तक हमने बताया नहीं है, जिसका आप वेट कर रहे होंगे। तो हम बताते हैं आप फोकस किसे कहेंगे। सबसे पहला बात है फोकस। तो हम बोल सकते हैं जब प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजारा जाता है दर्पण पर, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वह वास्तविक में मिल रहा है या काल्पनिक रूप से मिल रहा है, तो हम जिस बिंदु पर वह मिलेगा ना, वही उसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्लियर। यहाँ पे कोई डाउट, इस बात को बहुत गंभीरता से समझना है। हम क्या बोले कि प्रधान अक्ष, अगर इस लाइन को, वक्रता त्रिज्या वाले लाइन को हम प्रधान अक्ष भी बोल सकते हैं। तो हमने कहा कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई अगर किरण गुजारते हैं, ठीक है, तो हमने एक किरण यहाँ से ले लिया, एक किरण इस दर्पण पे ले लिया और दूसरा दर्पण इधर से, ठीक है, एक लाइन यहां से, मतलब ये किरण है, ये किरण ऐसे जा रहा है, ये किरण ऐसे दर्पण पर पड़ने के बाद, अब जाहिर सी बात है ये ऐसे झुका हुआ है, यहाँ पे क्या है, ऐसे झुका हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये इधर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा उस चीज को, किरण को, ठीक है। तो हम परावर्तन करवाते हैं, तो ये परावर्तन होने के बाद यहां मिलेगा, यहां से परावर्तन होने के बाद यहां मिलेगा, यानी कि यह जो बिंदु होगा यही हमारा क्या होगा,
फोकस होगा, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फोकस हो जाएगा, फोकस। अब हम फोकस का डिफिनेशन तो दे ही दिए, फिर भी आप समझ लो हम इसका डिफिनेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं जब प्रधान अक्ष के समांतर, ये देखो ये दूरी और ये दोनों दूरी, ये लाइन की दूरी, ठीक है, दोनों आपस में समान है, कभी आपस में टकराएगा नहीं। तो हम बोल सकते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण गुजारा जाता है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा वह बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो किसका फोकस कहलाएगा, ये वास्तविक में मिला है, वास्तविक में मिला किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में ना मिला, तो ये अवतल दर्पण का फोकस होगा। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही हो गया, ये अवतल दर्पण का फोकस हो गया। अब फोकस के बारे में 2-3 बात और हो सकता है। फोकस जो बिंदु है वो वक्रता त्रिज्या के ठीक बीचों बीच होगा। पहला बात, वक्रता त्रिज्या के ठीक बीचों बीच का बिंदु, देखो यहां से यहां तक का ठीक बीचों बीच, ये दूरी और ये दूरी, ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ये मैंने हाथ से बनाया है, इसीलिए आपको लग रहा होगा यहां पे दूरी ज्यादा है और यहां पे दूरी कम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझाने के लिए ऐसा छोटा ड्राइंग बनाया हूं। एक्चुअली में ये दूरी C और F तक की दूरी और F और P तक की दूरी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या ये C और यहाँ P, इन दोनों के ठीक बीचों बीच ही हमारा क्या हो सकता है, फोकस हो सकता है। इससे ना आगे होगा ना पीछे होगा, यानी कि ठीक बीचों बीच होगा, जिसे हम फोकस कहते हैं। दूसरा बात हम ये बोल सकते हैं फोकस का दुगना को हम वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं, फोकस का डबल। अगर फोकस 4 मान लिया जाए, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का दुगना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फोकस का दुगना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की आधी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की आधी क्या हो जाएगी, फोकस। तो हम बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या, अगर हमको F निकालना हो, एक फॉर्मूला यहां पे निकलेगा। F अगर फोकस निकालना हो तो हम बोल सकते हैं F बराबर R/2। अब बोलिएगा R कहां से आया, तो R को हम तो C बोल सकते हैं ना, C तक की दूरी, C और P तक की दूरी को हम R से डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या जो है, तो किसी गोलीय दर्पण का त्रिज्या को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, R से। तो F निकालने के लिए इस त्रिज्या को 2 से डिवाइड करते हैं, तो बीचों बीच का बिंदु आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्लियर, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये तो अवतल दर्पण के बारे में था, ये क्या था, अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। अवतल दर्पण पर हमने ये बनाया। अब यही ड्राइंग हमको उत्तल दर्पण पे भी तो देखना होगा कि उसका फोकस कहां होगा, ठीक है। अवतल दर्पण में फोकस क्या था, वास्तविक रूप से मिल रहा था, ये तो आपने देखा वास्तविक रूप से। अब हम बात करेंगे ये उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। अंदर से हमने क्या कर दिया, रजितित कर दिया, पारा का पेंट चढ़ा दिया, जो भी, ठीक है। तो परावर्तक सतह किधर है, इधर से। परावर्तक सतह मेरा क्या है, बाहर की ओर से। अब हम बात करेंगे इसके ठीक बीचों बीच का पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक बीचों बीच का पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव, ठीक है। हम क्या बात कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। क्लियर, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। और यहाँ के ठीक बीचों बीच, यहाँ के ठीक बीचों बीच का बिंदु क्या हो जाएगा, हमारा ध्रुव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस दर्पण के ठीक बीचों का बीच का बिंदु P यानी कि ध्रुव हो गया। अब हम बात करेंगे इस दर्पण, ये इधर से होगा गोला, नहीं होगा, इसका गोला इधर से होगा। तो वक्रता केंद्र हमारा किधर हो जाएगा, इसके आसपास। वक्रता केंद्र, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र यानी कि C हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे। क्लियर, कोई डाउट। अब हम बात करेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहला सकती है। तो
आप दर्पण में पढ़ चुके, अवतल दर्पण में भी पढ़े, गोलीय दर्पण में भी जान गए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या बोल सकते हो। यही हमारा प्रधान अक्ष के रूप में भी काम करता है। तो ये क्या हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या, नहीं हो गया वक्रता त्रिज्या, जिसको किससे डिनोट करते हो, आर से डिनोट करते हो। क्लियर? अभी तो मैंने निकाला ना F बराबर r/2, F इक्वल टू r/2 हमने निकाला, तो यही वक्रता त्रिज्या थी। अब हम बात करेंगे इसके फोकस के बारे में। क्लियर? इसके फोकस के बारे में। तो फोकस हमारा क्या होगा, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी प्रधान अक्ष खिंचाएगा तो यही होगा, जहां भी खिंचाएगा तो क्या होगा, आप जहां भी लाइन लोगे तो दर्पण के ठीक बीचों बीच का लाइन ही क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा या मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो हम बात करेंगे इस पे, तो आपको पहले बता दे कि अवतल दर्पण पे हमने क्या बोला, जिधर परावर्तक सतह रहेगा उधर ही हम खड़े होंगे। जिधर हम आईना किधर से देखते हो, जिधर से आपका चेहरा दिखेगा उधर ना, पीछे से आपका चेहरा दिखेगा नहीं, वह पीछे खड़ा हो जाएंगे क्या, ऐसा नहीं हो सकता, हम आगे ही रहेंगे। तो हमारा परावर्तक सतह किधर है, इधर से, परावर्तक सतह इधर है ना, तो हम वस्तु को इधर ही रख सकते हैं या हम खुद खड़े इधर हो सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि प्रधान अक्ष के समांतर किरण गुजारते हैं, तो सेम टू सेम इस पे भी किरण अगर गुजारा जाए, ये गुजारा हमने दो किरण गुजारा, एक यहां पे और एक यहां पे, ध्यान से देखो, ठीक है, एक यहां पे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये हमने मिटा दिया। अब मैंने क्या बोला, एक किरण यहां से और दूसरा किरण इधर, एक दोनों किरण गुजारा, किधर से गुजारा, ये देखो समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, पैरेलल समांतर एक दो किरण गुजारे। अब एक बात बताइए, उसका अवतल दर्पण का परावर्तक सतह इस टाइप का था, इसका परावर्तक सतह इस टाइप का है, तो परावर्तित किरण किधर जाएगा, वापस देखो, परावर्तित किरण किधर जाएगा, इधर की ओर लौट जाएगा, इधर की ओर देखो ध्यान से, परावर्तित किरण इधर की ओर लौट जाएगा और इसका परावर्तित किरण इधर की ओर लौट जाएगा, ठीक है, वापस चला जाएगा। अब बात करोगे, आप सोच रहे होगे कि इसका फोकस तो बना ही नहीं, इसका फोकस बना ही नहीं, बट ऐसा नहीं है, इसका फोकस वास्तविक रूप से नहीं बन सकता है, इसका फोकस वास्तविक रूप से नहीं बन सकता है। और हम इसे कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को आगे डॉट डॉट करके मिलाया जाए, डॉट डॉट करके मिलाया जाए, तो जिस बिंदु पर ये वास्तव में नहीं मिल सकता है, ये वास्तव में तो मिलेगा ही नहीं, ये काल्पनिक रूप से जिस बिंदु पर आगे प्रतीत हो रहा है कि मिलेगा, वही बिंदु इसका क्या हो जाएगा, फोकस कहलाएगा। कोई डाउट, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है काल्पनिक रूप से हम पता कर सकते हैं कि काल्पनिक रूप से यहां पे फोकस बनेगा। क्लियर? और एक्चुअली में यही बनेगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, हमने क्या बताया, F इक्वल टू r/2, F इक्वल टू r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी जो होती है फोकस होती है, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ है, अगर ठीक बीचों बीच का पॉइंट अगर F बराबर r/2 है, फोकस है, तो हमारा फोकस तो यही होगा ना। तो जाहिर सी बात है इसका फोकस काल्पनिक रूप से हम इस प्रकार देख सकते हैं, कल्पना करके कि आगे ये जो किरण था परावर्तित होने के बाद यहाँ पे जाके मिलेगा, यही उसका क्या हो गया, फोकस हो गया। आशा है आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया है। उसके बाद आपसे हम बोर्ड एग्जाम में ऐसा बहुत सारा प्रश्न आएगा, इससे F इक्वल टू क्या हो सकता है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फिर आपकी ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या है, इन सारी बातों को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आगे की वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे। आशा आपको पूरा वीडियो समझ में आया और पूरा नॉलेज आपने लिया। तो वीडियो सही में नॉलेज लिया ना? अगर नॉलेज लिया तो कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कौन सा पार्ट में डाउट है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपको अब डाउट होगा, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी, फोकस, फिर आपका ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान या मुख्य अक्ष, फोकस, ठीक है, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करोगे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे और
लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाइस टू मीट यू।